हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर लेआउट टैब देखने वाले हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मल्टीपल टैब्स को कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन। अब हम लेआउट टैब पर आ चुके हैं और लेआउट टैब बताता है पेज सेटअप एंड पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन ये जो पेज सेटअप ऑप्शन है ये हमारे लिए एक नया ऑप्शन है। पेज सेटअप पे क्या काम होता है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि पेज सेटअप क्यों यूज किया जाता है। देखिए, जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चाहे वो 1 पेज का हो, 2 पेजेस का हो, 10 पेजेस का हो, या यहाँ पे मल्टीपल पेजेस का हो, यानी हंड्रेड्स ऑफ पेजेस का भी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। और उन डॉक्यूमेंट्स को एक फिजिकल फॉर्मेट में यानी प्रिंट आउट के लिए जब भी निकालते हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि पेपर का यानी पेज का मार्जिन क्या है, पेपर का साइज क्या है। जो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस पे कहीं हमने एक्स्ट्रा मार्जिन तो नहीं दे रखा है। और अगर एक्स्ट्रा मार्जिन है तो क्या होगा, एक्स्ट्रा पेजेस आएंगे। एक्स्ट्रा पेजेस का मतलब जो कंटेंट हमारे एक ही पेज पे आ सकता था वो कंटेंट अब 2 पेजेस में प्रिंट किया जाएगा। ऐसे ही अगर हमने जो डॉक्यूमेंट बना रखा है वो डॉक्यूमेंट लेंथ वाइज ज्यादा है, तो उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट एक ऐसा ऑप्शन होगा। देखिए, ओरिएंटेशन के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो ओरिएंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पोर्ट्रेट, जिसमें पेज के पेपर की हाइट ज्यादा होती है। एंड सेकंड होता है लैंडस्केप, जिसमें पेज की ब्रेड्थ ज्यादा होती है, यानी कि चौड़ाई और लंबाई। लंबाई को यहाँ पे हम पोर्ट्रेट कहेंगे और चौड़ाई को यहाँ पे हम लैंडस्केप कहेंगे। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा लेंथ वाइज बनाया जाता है, इसलिए ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट ही रखा जाता है। पेपर का साइज, यानी कि जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो पेपर का साइज क्या होना चाहिए। प्रिंट जब हम करते हैं तो हम तो A4 ही लगाते हैं पेपर, बट ये किस फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा है, पेपर का साइज भी हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर जो पेपर का साइज है वो क्या होगा, हमें A4, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पेपर का साइज है क्या और हम किस में रख सकते हैं। तो पहले हम मार्जिन ओरिएंटेशन साइजेस को डिस्कस करेंगे। जब हम पेपर पे कोई भी काम कर रहे होते हैं, इस पेजेस पे कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हमें जैसा मिलता है वैसे ही टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। इनिशियल स्टेज पर हम कोई सेटिंग नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट बनाने के बाद हमें ये सेटिंग करना जरूरी है, क्योंकि आप भी यहाँ पर चेक कर रहे हो। पेपर में इस पेज के ऊपर अगर आप देखें तो टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट और राइट साइड में आपको एक्स्ट्रा स्पेस ही दिख रहे हैं। और इन एक्स्ट्रा स्पेसेस को हमें रिमूव करना है, इसको हम मार्जिन कहते हैं। जो टॉप में आपको इतना स्पेस मिल रहा है इसे मार्जिन कहा जाता है। लेफ्ट और राइट में जो स्पेस मिल रहा है अगेन इसे मार्जिन कहते हैं। और जब आप पेज के बॉटम एरिया पर जाएंगे तो देखिए आपको वहां पर भी ये एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। इतनी स्पेसेस की वजह से ये जो पैराग्राफ है वो हमारे दूसरे पेज पर शिफ्ट है। इट मीन्स हमें यहाँ पे मार्जिन को कम करने की जरूरत है। तो मार्जिन कितना कम किया जाए, तो हमने कहा देखिए मार्जिन के भी टाइप्स। तो टाइप्स कौन कौन से हैं, एक है नॉर्मल, नैरो, वाइड। तो हमें यहाँ पे कौन सा मार्जिन करना चाहिए, तो जब हम मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है नॉर्मल, जो कि बाय डिफॉल्टेड है। इसमें लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम 2.54 सेंटीमीटर का स्पेस दिया जाता है, मार्जिन स्पेस। इसमें नैरो ऑप्शन भी है जिसमें स्पेसेस कम है। मॉडरेट, इसमें स्पेस कम ज्यादा है, यानी टॉप बॉटम में एक जैसा स्पेस है, लेफ्ट एंड राइट में एक जैसा स्पेस है। वाइट में काफी ज्यादा स्पेस मिलता है, इवन लेफ्ट और राइट में अगर आप देखें तो 5.8 सेंटीमीटर का स्पेस दिया हुआ है। इट मीन्स बहुत ही ज्यादा है। तो यानी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, स्पेसेस को कम करना होगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन यूज करने वाले हैं नैरो। अगर आपको सेटिंग करनी है, यानी ऑल साइडेड 1 सेंटीमीटर का मार्जिन सेट करना है, तो आप कस्टम मार्जिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप जनरेट होगा मार्जिन सेटअप का। आप यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप वो सेटिंग कर सकते हैं। टॉप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट आप जितना मार्जिन देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पर आपको गटर मार्जिन का भी ऑप्शन मिलता है और उसकी पोजीशन मिलती है। गटर मार्जिन आपको टॉप और लेफ्ट साइड से एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है। तो हम अभी यहाँ पर कोई ऐसा मार्जिन ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नैरो मार्जिन यूज कर रहे हैं। नैरो मार्जिन यूज करते ही अभी आप देख पा रहे हो लेफ्ट में, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में मार्जिन कम हो चुकी है। ऐसे ही जब आप टॉप में जाएंगे तो टॉप में भी अब मार्जिन कम हो चुकी है। टॉप में मार्जिन बाय डिफॉल्ट ज्यादा ही कम हो जाती है, तो इसको हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, दैट्स इट।
एंड अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या जो दो पेजेस में हमारा कंटेंट आ रहा था वो अभी एक पेज में शिफ्ट हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पे स्टेटस बार में चेक कर पा रहे हैं 1 ऑफ 1 दिख रहा है, यानी कि अब हमारा जो भी कंटेंट था वो एक पेज के ऊपर ही शिफ्ट कर दिया गया है। यानी सिर्फ एक मार्जिन को सेट करने से ही यहाँ पर हमारे पेपर पे जो कंटेंट दूसरे पेज पे आ रहा था वो एक पेज पे ही शिफ्ट हो गया। इट मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। सेकेंड ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, पोर्ट्रेट जिसमें पेज की हाइट ज्यादा होती है, लैंडस्केप जिसमें पेज की ब्रेड्थ ज्यादा होती है। जैसे ही आप लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे आपके पेज की चौड़ाई यहाँ पर दिखने लगेगी और ये जो कंटेंट है आपका अभी भी आपको यहाँ पे एक पेज पर ही दिख रहा है। अगेन आप ओरिएंटेशन में जाकर इसे पोर्ट्रेट कर सकते। रिक्वायरमेंट है अगर हमें लैंडस्केप की तो ही हम यूज करेंगे, ओरिएंटेशन दो ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साइज पे क्लिक करेंगे और साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें पता चला कि हमें तो A4 का ही ऑप्शन मिल रहा है, A5 के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। एंड अगर हम डाउन एरिया में जाएंगे तो हमें पेपर के साइजेस में A6 भी दिखेगा और आपको यहाँ पे A3 साइजेस भी दिख सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमें पेपर के मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आपको जो रिक्वायरमेंट है आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लेटर पेपर का साइज भी है, लीगल पेपर का साइज भी है एंड A4 का भी ऑप्शन है। तो हमें जो भी पेपर साइजेस की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं लेटर तो ये A4 से छोटा होगा। लीगल पेपर जो है वो यहाँ पे A4 साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है एंड यहाँ पे A5 A4 से छोटा पेपर होता है। तो आपको कौन से पेपर की रिक्वायरमेंट है आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका साइजेस कंप्लीट हो जाएगा। देन अब हमें यहाँ पर एक न्यूज लेटर टाइप कंटेंट क्रिएट करना है। अब न्यूज लेटर टाइप कंटेंट का क्या मतलब होता है, तो चलिए देखते हैं इससे कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने पेजेस को 2 पेज में डिवाइड करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर करके। एंड हम फर्स्ट पेज पे जाएंगे, हमने यहाँ पर एक हेडिंग ऐड कर दी है। हेडिंग में हम कैपिटल लेटर्स का यूज कर रहे हैं और हमने लिखा है न्यूज लेटर। आप चाहें तो कोई और नाम भी देना चाहें तो दे सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हम इसके साइज को इंक्रीज करेंगे, शॉर्टकट यूज करिए आप भी। एंड इसे सेंटर अलाइन करेंगे कंट्रोल प्लस ई का यूज करके, बोल्ड करेंगे कंट्रोल प्लस बी यूज करके एंड अंडरलाइन करके साइज और इंक्रीज करेंगे। ओके, स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो दो पैराग्राफ है इन दो पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इन दोनों को कॉलम्स में डिवाइड कर दिया जाए। ये जो बने हुए हैं ये रोज में आपको पैराग्राफ दिख रहे हैं, हमें इन्हें कॉलम में डिवाइड करना है, इसीलिए हमने इनका नाम न्यूज लेटर रखा हुआ है। क्योंकि जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां पर हमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ मिलता है वो एक ब्लॉक में मिलता है। तो वैसे ही हमें भी ब्लॉक्स बनाना है और पिक्चर्स ऐड करनी है तो हम पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, कॉलम्स में जाएंगे एंड 2 3 लेफ्ट राइट जो भी कॉलम्स आपको यूज करना है यूज कर सकते हैं। हमने यूज किया है 2 कॉलम्स और इसे जस्टिफाई लाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस J यूज करेंगे ताकि बोथ साइड आपको इक्वल मार्जिन मिल सके। अभी आप देख सकते हैं न्यूज कंटेंट न्यूज लेटर इजिली रेडी हो गया है 2 कॉलम में। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करते हैं उसके आगे ये कॉन्टिन्यू रहता है, राइट। अब आप यहाँ पे एंटर करने के बाद जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पर आपको इसी तरीके से कॉलम में ही मिलेगा। अब हमें करना क्या है, इसीलिए हमने आपको सबसे पहले 3 पैराग्राफ में से 2 पैराग्राफ जो अबव लिखे हुए थे उन्हीं को सिलेक्ट करके ये हमने अप्लाई किया। अगर हम तीनों को सिलेक्ट कर लेते तो भी प्रॉब्लम आती। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा मैं एक बार दिखा देती हूँ। मैं अभी के लिए अनडू कर रही हूँ। हाँ, एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, डायरेक्टली हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके 1 कॉलम्स को चेंज कर देंगे। अब 1 कॉलम में चेंज करने के बाद अगर आप ऊपर सिर्फ 2 ही पैराग्राफ लिखे हैं अपने पेज पर तो उन्हीं दोनों को 2 कॉलम में डिवाइड करना है या 3 कॉलम में डिवाइड करना है, उसके नीचे आपको ये ऑप्शन नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, कर्सर एक्टिवेट कर लीजिए एंड कर्सर एक्टिवेट करने के बाद आप कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिए, लाइक ABC XYZ जो लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करिए, कॉलम्स में जाइए एंड 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दीजिए। अब इसके आगे आप अपना कर्सर रखिए और जो क्वांटिटी में लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है
तो सिलेक्शन करके कॉलम्स में जाके आप 3 कॉलम्स कर सकते हैं। एंड मोर देन 3 अप्लाई करना है तो फिर तो आपको यूज करना होगा मोर कॉलम्स ऑप्शन का। आप इन्हें लेफ्ट और राइट भी कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मोर कॉलम्स। मोर कॉलम्स में जब जाएंगे तो हमें सेक्शन यूज करना है 2 कॉलम्स का। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में हमें एड ऑन करना है 4 कॉलम्स। देन यहाँ पर ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। और अगर हर एक कॉलम के बीच में आपको लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन बिटवीन वाले चेक बॉक्स पे चेक कर दीजिए। और ओके करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको मिल दिया जाएगा। जरूरत है तो हम यूज करेंगे, हमें इस टाइप के ऑप्शंस की जरूरत बहुत कम पड़ती है। हम हमेशा यूज करते हैं 2 कॉलम्स। एंड आपको जहाँ भी पिक्चर अटैच करनी है वहाँ पे आप अपना कर्सर रखिए, इंसर्ट में जाइए, पिक्चर पे क्लिक करिए, ऑनलाइन पिक्चर्स में जाइए, जो पिक्चर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं में से पिक्चर ले लीजिए। बट अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। पिक्चर ऐड करके हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये देखने में लगेगा कैसे। अपने कंटेंट के साथ पिक्चर ऐड कर रहे हैं विद कॉलम्स इसलिए। तो पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट कराएंगे हम। इंसर्ट करने के बाद पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। थोड़ा सा ये डाउनलोडिंग में टाइम लेगा। एंड पिक्चर ऐड होने के बाद आपको पता होगा ये ऑप्शन कि साइज कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो कर्सर एक्टिवेट करके आप इनके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं जितना साइज रखना है। एंड अगर पिक्चर को मूव कराना है किसी भी डायरेक्शन में तो उसके लिए क्या करेंगे, पोजीशन में जाएंगे। और पोजीशन में आने के बाद आप किसी भी एरिया में इसको रख सकते हैं जहां पर आपको चाहिए। एंड इसे आप शिफ्ट करा लीजिए ताकि जो कंटेंट इधर उधर हो गया है वो सही से दिख रहा है। एंड इस जगह पे मूव करा दीजिए ताकि आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाए। तो ये हमने कॉलम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड इसके साथ में पिक्चर अटैच किया है ताकि हम ये दिखा सके कि हम पिक्चर के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको इनमें जो भी पिक्चर लगानी है वो आप एड ऑन कर सकते हैं। वापस से लेआउट में जाएंगे एंड नए ऑप्शंस को समझेंगे जिनका नाम है लाइन नंबर। अब ये लाइन नंबर कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। लाइन नंबर कैसे काम करेगा, इसको यूज करने के लिए आप चाहे तो सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं या जहां से सिलेक्शन करेंगे ये वहीं से अप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है हम यहीं से सिलेक्शन कर लेंगे। एंड सिलेक्शन करने के बाद हम लाइन नंबर्स का ऑप्शन यूज करेंगे। लाइन नंबर में हमें देखिए अभी तक हमने लिस्ट का यूज किया था। बट ये जो लाइन नंबर है ये आपके पैराग्राफ के लिए बना हुआ है कि आप अपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में अगर लाइन नंबर दिखाना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन मिलता है आपको कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको हर एक पेज के ऊपर एक से लाइन स्टार्ट करके देगा, यानी नंबर 1 से लेकर नंबर एंड तक एक से स्टार्ट हो जाएगा। पेज जितने भी होंगे उसमें एक सीरीज चलने लगेगी। उसके लिए कॉन्टिन्यूअस पे क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है 46 तक लाइन नंबर। ऊपर की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं, यहाँ पे 22 तक दिख रहा है। नीचे की तरफ आएंगे तो 23 से स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन। एंड अगर आप यूज करना चाहते हैं रीस्टार्ट ईच पेज तो ये हर एक पेज के ऊपर एक नंबर से स्टार्ट करेगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका नाम है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। आप रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे तो यहाँ पर इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। यहाँ हर एक सेक्शन से ये नया स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ पे आपको 18 तक सेक्शन मिल गया है। देन इसके बाद जो आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है ये वापस से एक नया सेक्शन बन गया। ठीक है, और इसके आगे इसने कंटिन्यू कर दिया, यानी पैराग्राफ के लिए अलग से सेक्शन बनाया और कॉलम्स के लिए अलग से सेक्शन बना दिया। इसको हम कहेंगे रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे। तो उस पैराग्राफ की लाइंस को सेलेक्ट कर लेंगे जिसके आगे से लाइन नंबर हटानी है। एंड यूज करेंगे आप सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। जैसे आप सप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ करेंगे ये आपके उस पैराग्राफ के आगे से लाइन नंबर्स को रिमूव कर देगा। राइट, आप यहाँ पे लाइन नंबर्स एड ऑन कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नन भी कर सकते हैं। हर जगह से लाइन नंबर्स को रिमूव कर दिया जाए। इसी के साथ में हम हाइफनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज हाइफनेशन। हाइफनेशन जैसे कि कभी आप रजिस्टर में लिख रहे हो और लिखते लिखते लास्ट में आपको उसी लाइन के लास्ट में कम स्पेस मिले बट वर्ड जो आप लिख रहे हैं उस कैरेक्टर की लेंथ ज्यादा है। यानी आपको लिखना है इंजीनियर, राइट, आपको लिखना है एडुकेशन, आपको लिखना है यहाँ पे कोई लॉन्ग वर्ड। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे एडुकेशन लिखना है, अब स्पेस कम बची है, एडुकेशन वर्ड में लेटर ज्यादा है तो आप ईडीयू लिखते हैं, डैश लगाते हैं और नेक्स्ट लाइन पे बचे हुए लेटर्स को कंप्लीट करते हैं।
उस डैश को हाइफनेशन के नाम से जाना जाता था और ये हम अपने इन टू पैराग्राफ्स पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो सिलेक्शन कर लेंगे एंड हाइफनेशन में जाकर आप यूज कर लेंगे ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक जैसे ही आपने अप्लाई किया तो आप देख पा रहे होंगे रिमेंबर्स में आपको यहाँ पर ये देखने को मिली है। जरूरी नहीं है हर लाइन पर दिखे, जहाँ जरूरत होगी ये वहां ऑटोमेटिक इनेबल करेगा। देन ये ऑफ इवन में पहले से ही था, इसने सिर्फ रिमेंबर में अप्लाई किया है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो वापस से आप सिलेक्शन करके यहाँ पे उसको रिमूव कर सकते हैं। इंस्टेंट अप्लाई किया तो अंडू भी कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो आपका पैराग्राफ है रीडिंग इज इजियर, इस पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट साइड में इंडेंटेशन प्रोवाइड किया जाए। तो इंडेंट में जाएंगे, लेफ्ट में हमने यहाँ पे इंडेंट देना स्टार्ट कर दिया है 1 सेंटीमीटर, एंड राइट में भी हमने 1 सेंटीमीटर का इंडेंट प्रोवाइड कर दिया है। सेम एज हम इस पैराग्राफ को बाद में जस्टिफाई कर लेंगे, हमें पैराग्राफ के ऊपर नीचे भी स्पेस देनी है। तो हमने यहाँ पे 30 पॉइंट बिफोर एंड 30 पॉइंट यहाँ आफ्टर स्पेस सेलेक्ट कर देंगे एंड इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके हम जस्टिफाई कर लेंगे। तो यानी कि जब भी आप यहाँ पर अपने पैराग्राफ के ऊपर और नीचे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहते हो, या आप अपने पैराग्राफ को कुछ डिफरेंट दिखाना चाहते हो, कोटेशंस क्रिएट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर इन ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ये ऑप्शन था पेज सेटअप एंड पैराग्राफ ग्रुप का। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। थैंक यू।